नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भम्बू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, उनमें हम प्रजामंडल टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी प्रजामंडल की 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ कोने पे आप जाएंगे राइट साइड में, तो वहाँ आपको लिंक शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए तो आपको ये मारवाड़ प्रजामंडल की पहली क्लास है वो मिल जाएगी। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। ये देखिए 64% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ये देखिए, इस पे सब कुछ पता चलता है भी कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है क्या नहीं है। ये देखिए इंडिया से 71% लोग हैं वो देखते हैं। ये देखिए, तो सब्सक्राइब कर रखा है सिर्फ 35% लोगों ने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पे जाके देखिए, आपको पीछे की क्लासें हैं राजस्थान हिस्ट्री की वो मिली हुई हैं, बाकी भी मिलेंगी। जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, सारी क्लासें आपको मिलेंगी। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लासें आपको मिलेंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जो करंट में जो सिलेबस चल रहा है वो राजस्थान हिस्ट्री का चल रहा है। और ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रीट इन तीनों का टारगेट है, क्योंकि इनमें टॉपिक वाइज दे रखा है। बाकी एलडीसी है, सीईटी है, इनमें सिर्फ नाम दे रखे हैं कि हिस्ट्री है वो मध्यकालीन है। तो मध्यकालीन में बहुत ज़्यादा टॉपिक है और क्वेश्चन आने हैं 1 या 2। तो मेरा मानना तो ये है कि आप लोग जो तैयारी करें वो उन कंपटीशन को मान के चलें भी जिनमें टॉपिक दे रखे हैं, तो वो टॉपिक तो आपको पढ़नी है, तो ये आप टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। जैसे ये हिस्ट्री कंप्लीट होगी, ये अपना ये जो सिलेबस है राजस्थान का कंप्लीट है, उसके बाद में जो टॉपिक बचेंगे जिनसे क्वेश्चन उठते हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवा दूंगा, वो टॉपिक है वो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे भी हाँ आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, ना ही बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं। और वीडियो वो सुबह 8 बजे आती है मॉर्निंग में, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। फिलहाल ये 3 दिन आती है। जैसे ही 1000+ लोग हो जाएंगे चैनल से, अभी 1000+ लोग नहीं हो रहे हैं, पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे होंगे, लेकिन जब भी देख रहे हैं तो जैसे ही 1000+ लोग हो जाएंगे, हफ्ते में है वो 5 क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी। जो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, वो भी साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ में हर वीक एक टेस्ट आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी है वो अच्छे से देख पाएँ। अब 20-30 लोग टेस्ट दें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम 1000-2000 लोग टेस्ट दें, जिससे हमारी रैंक जो आएगी उससे पता चलेगा भी हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं है। और फिलहाल सब कुछ फ्री चल रहा है, तो अगर कोई टीचर की रिक्वायरमेंट हुई तो उस हिसाब से हम देख लेंगे भैया। यूट्यूब से पेमेंट उस टीचर की हो पाई, आप लोग फ़िलहाल तो जिस हिसाब से आप लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उस हिसाब से तो टीचर हायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं खुद तो फ्री में करवा सकता हूँ लेकिन कोई और आके पढ़ाएगा तो वो फ्री में नहीं करवाएगा, उसको पेमेंट है वो देनी पड़ेगी। तो आप लोग इतने सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कि यूट्यूब से वो है वो पेमेंट उस टीचर की हो जाए, क्योंकि जो सब्जेक्ट मेरे को नहीं आएंगे मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जितना मेरे को आएगा उतना तो मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए आज है मारवाड़ की, जोधपुर जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। आप अगर इस क्लास से देख रहे हैं तो पीछे की क्लासें आप जाइए और देख लीजिए। तो मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में होती है। मारवाड़ में राजनीतिक चेतना की जागृति का जो प्रारंभ है वो 1920 के जो तोल आंदोलन है उससे माना जाता है। मारवाड़ के क्षेत्र में जन चेतना जागृत करने का जो श्रेय है वो चांदमल सुराणा व जयनारायण व्यास को जाता है। इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ नामक संस्था है उसकी स्थापना की थी। मारवाड़ क्षेत्र में खादी के प्रचार प्रसार, यानी जो अंग्रेजों का जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करके, ये देखिए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके और अपने जो देसी हैं खादी है उनका प्रचार प्रसार पे वो है प्रचार है वो शुरू किया था, उस पर जोर दिया था। क्या है कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल खरीदते, उसको इस लेवल पे कच्चा माल खरीदते यहाँ से तैयार करके लेके जाते कि वहाँ पे जाके हम कपड़े को बना के और अपनी ब्रांडिंग लगा के वापस है वो जहाज़ के साथ माल है वो आ जाए और उसको बहुत ही ज़्यादा दामों पे
है वो भारत में बेचा जाता था। तो इस चीज़ का बहिष्कार किया गया कि कपड़े वहाँ बनेंगे तो वहाँ के लोग काम करेंगे, वो पैसा कमा रहे थे भी, वो फैक्ट्रियाँ यहाँ भी लगाई जा सकती है और कम पैसे में माल है वो बेचा जा सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों को तो पैसा कमाना था, तो उन लोगों ने ये सब कुछ नहीं किया। इसी संस्था के नेतृत्व में मारवाड़ में तोल आंदोलन की शुरुआत है वो हुई। और ये जो तोल आंदोलन है, ये पहले शेर के अनुसार तोला जाता था। भी 100 तोले का एक शेर होता था, लेकिन उसको 80 तोले का बनाने का जो प्रयास था, उसको विरोध है वो किया गया। भी अब 1 किलो है, उसमें 1000 ग्राम है, उसको अगर 800 ग्राम कर दे तो वो गलत ही है। भी हम कोई सामान खरीदेंगे तो वो पैसे तो हमारे 1 किलो के देने हैं, लेकिन उसमें मिलेंगे हमें 800 ग्राम। और जो मारवाड़ सेवा संघ है, उसकी सक्रियता है वो जयनारायण व्यास के योगदान के साथ है वो आरंभ होती है। यानी ये निष्क्रिय भी हो जाते हैं, क्योंकि एक बार बनाते हैं, उसके बाद इन सेवा संघों को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, इनकी कंटिन्यू बैठक भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो चाहिए। तो वो सब कुछ है वो जयनारायण व्यास के योगदान से है वो सारी चीज़ें जारी रहती हैं। जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना है वो की गई, जिसने मादा यानी दुधारू जो पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए यह आंदोलन ने ये शुरुआत किया। यानी कि अपने यहाँ मान लीजिए कि 1000 परिवार रहते हैं और 1000 पशु हैं, लेकिन उनमें से 100 पशु बाहर बेचती है, तो 100 परिवारों की ज़रूरतें वो कम हो जाएंगी। तो उन 100 परिवारों को ज़रूरत है वो पूरी नहीं होंगी, तो जो जिनके पास पैसा है वो तो महंगे दाम पे पशु है वो खरीदेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों पे भी रोक लगाएगी। ये जो निर्यात पे रोक आई है, इसलिए कि उस समय रियासतें होती थी और रियासतें अपने आप में देश होते थे। कि एक देश से दूसरे देश में पशु जा रहे हैं तो उन पे रोक लगेगी, तभी उसी देश में यानी उसी रियासत में पशुओं की संख्या बढ़ेगी और रेट है वो कम होगी, ताकि जो एक सामान्य या गरीब परिवार के लोग हैं उनको भी दूध है वो मिल सके। पुराने टाइम में दूध ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। आजकल तो देखते हैं कि किसी एक दो के गांव में भी आजकल पशु नहीं रखते हैं। अगर आप लोग गांव से हैं, गांव से जुड़े हुए होंगे, तो आपको पता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो गांव से जुड़े हुए हैं। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया, जिसके माध्यम से मारवाड़ क्षेत्र के युवाओं में राजनीतिक चेतना जागृति का प्रयास है वो किया गया। ये जो क्लासेस चल रही है उनके बाद में मैं डायरेक्ट प्रजामंडल कब और क्या सन थी, उनके अध्यक्ष क्या रहे थे, उनके सहयोगी क्या रहे थे। मोस्टली जो प्रजामंडल है उनसे क्वेश्चन वहीं से आता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी अगर क्वेश्चन उठ जाए तो फिर कल को आप लोग कहो भी हम आपसे जुड़े थे और वहाँ से क्वेश्चन नहीं है। तो मैं करवाऊँगा कंप्लीट, लेकिन जो मैं फिक्स जो चीज़ें हैं वो जो बाद में हमारी रिवीजन जो क्लासें होंगी उनमें है वो थोड़ी चीज़ें करवाऊँगा। इनमें जो है वो सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादातर कोई वैकेंसी तो है नहीं सामने। जो टीचर के एग्ज़ाम में सीईटी है, तो सीईटी में तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सीईटी में तो टॉपिक के नाम दे रखे हैं और क्या पूछ लेगा वो कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि मैथ और रीजनिंग, साइंस है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। मारवाड़ हितकारिणी जो सभा का गठन है वो 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा द्वारा किया गया। इस संस्था को 1921 ईस्वी में पुनर्गठन है वो किया गया, यानी 18 में बनाया गया, 19, 20, 21 से जाते हुए कमज़ोर पड़ने लगी और इसका फिर पुनर्गठन है वो 1921 में किया गया। 1923 में जब मारवाड़ सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात पर रोक को हटा दिया गया है, यानी बीच में उन्होंने आंदोलन किया तो वो रोक लगा दी। उसके बाद में 1923 ईस्वी में रोक है वो हटा दी। तब मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इसके विरोध में आंदोलन चलाया। इस सभा ने मारवाड़ के मंत्री सुखदेव प्रसाद पर आरोपित आरोपों की जांच का प्रतिवेदन है वो महाराजा उमेद सिंह को प्रस्तुत किया। लेकिन सुखदेव प्रसाद ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के कुछ सदस्यों को मार्च 25 तक 1925 में राज्य से निष्कासित है वो करवा दिया था। इस समय जयनारायण व्यास ब्यावर चले गए थे और ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ से जुड़े माणिक्यलाल कोठारी ने इन्हें तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादक है वो नियुक्त कर दिया। इस पत्र के माध्यम से वर्तमान मारवाड़ नाम है यह मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की आलोचना करने लगे।
यानी वर्तमान मारवाड़ नाम से है। ये जयनारायण व्यास है, इनको तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादक नियुक्त कर दिया, जिसके कारण बाद इन्होंने समाचार पत्र है जो तरुण राजस्थान, इसकी सहयोग से वर्तमान मारवाड़ के नाम से मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की है वो आलोचना है वो इनके द्वारा की जाने लगी। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बम्बई स्थापना अधिवेशन में जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलत्री को सदस्य नियुक्त किया गया। इसके पश्चात जयनारायण व्यास जब जोधपुर लौटे तब मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है वो अधिक सक्रिय हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा मारवाड़ की अवस्था एवं पोपापाई की पोल, ये जो मारवाड़ की अवस्था और पोपापाई की पोल, ये दो पुस्तकें ये जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी। ये पोपाबाई की पोल है, ये पूछी जा चुकी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल लेखक है वो जयनारायण व्यास है। पुस्तकों को मारवाड़ की कटु आलोचना है वो की गई पुस्तकों के द्वारा, यानी पुस्तकों के अंदर जो लिखी गई उनके द्वारा। इस कारण जयनारायण व्यास, आनंद सुराणा और भंवरलाल सराफ को विशेष अदालत के द्वारा जेल है वो भेज दिया गया। यानी जो मारवाड़ सरकार थी, राजा थे, उनकी जो आलोचना है तो वो फिर कौन सहन करेगा। फिर उसके कारण इन तीनों को, जयनारायण व्यास, आनंद सुराणा और भंवरलाल सराफ है, इनको विशेष अदालत के द्वारा दोषी मान के जेल में डाल दिया गया। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया और मानमल जैन को इसका मंत्री वो बनाया, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध है वो लगा दिए जाने के कारण बाल भारत सभा का गठन है वो कर लिया गया, जिसका जो मंत्री है वो छगनलाल चौपासनीवाला को नियुक्त है वो किया गया। 24-25 नवंबर 1931 ईस्वी को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का है वो पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में अधिवेशन है वो आयोजित किया गया। इसमें कस्तूरबा गांधी, मणिलाल कोठारी और काका कालेलकर जैसे नेताओं द्वारा है वो भागीदारी ली गई। आगे अगर हम चलें तो 1932 ईस्वी में मारवाड़ जो हितकारिणी सभा एवं 1923 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग, बाल भारत सभा पर प्रतिबंध है वो लगा दिया गया। इसी समय ये जो प्रतिबंध है ये मारवाड़ में लगाए जा रहे हैं, ये संस्था है ये मारवाड़ से बाहर है वो जारी रहती हैं। इस समय गणेशीलाल उस्ताद से अपने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज़ के माध्यम से मारवाड़ की जनता में राजनीतिक चेतना की जागृति करने का कार्य वो किया है। यानी इन पे प्रतिबंध लगाया गया कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, इस पे प्रतिबंध लगा दिया। मारवाड़ यूथ लीग ये 1923 में बनी हुई है, इसलिए ये 1923 मारवाड़ यूथ लीग लगाया हुआ है। ये मत सोचना भी 1932 की बातें चल रही हैं और 1923 में बंद कर दिया, ये क्या है। तो ये 1923 में बनी हुई है, तो ये डेट है, ये आप पीछे से थोड़ी कनेक्टेड रखना अपने आप को। उसके बाद में गणेश लाल उस्ताद ने है वो गरीबों की आवाज़ की पुस्तक है, यह अपना जो काव्य संग्रह है उसके माध्यम से राजनीतिक चेतना है उसको फिर से कंटिन्यू रखा। उसके बाद 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रणछोड़दास गट्टानी एवं पुरुषोत्तम दास इसके सदस्य के रूप में शामिल हुए। उसके बाद 1936 की बात करें तो 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा शिक्षा शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में आंदोलन का आरंभ किया गया। 21 जून 1936 को जोधपुर में शिक्षा दिवस है वो मनाया गया। आप अगर जोधपुर से संपर्क रखते हैं तो आपको पता होगा कि जोधपुर रियासत के द्वारा भी जोधपुर में गवर्नमेंट हॉस्टल हैं वो आज़ादी से पहले के बनाए हुए हैं। यानी राजस्थान में शिक्षा के ऊपर पुराने समय से ही जोर दिया जा रहा है। ये देखिए 1936 में तो शिक्षा के ऊपर शिक्षा शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध किया गया है, और आजकल तो पेपर लीक ने सब कुछ खत्म करके रखा है। आगे बात करते हैं कि 1936 में कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में जोधपुर में सिविल लिबर्टी यूनियन का गठन है वो किया गया। यानी कांग्रेस है उसने भी राजस्थान में आके सहयोग है वो राजस्थान की
संस्थाओं को करने लग गए थे, क्योंकि जोधपुर थी वो राष्ट्रीय स्तर पर थी, संस्था थी, बड़ी थी, जो कई रियासतों यानी कई देशों से जुड़ी हुई थी। वैसे भारत है वो कई देशों से मिलकर बना है, तो हम उसको है वो देश अलग अलग मान सकते हैं। वैसे भारत को फिलहाल तो एक ही है। तो ये कांग्रेस है उस समय राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी, यानी कई देशों से, रियासतों से जुड़ी हुई थी। 1936 ईस्वी में कराची अधिवेशन में जयनारायण व्यास को महामंत्री वो नियुक्त किया गया। कराची है ये वर्तमान पाकिस्तान में। तो आप देख सकते हैं भी ये क्षेत्र भी भारत के अंदर ही पहले शामिल था। महामंत्री है वो जयनारायण व्यास को नियुक्त किया गया। 1937 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल एवं सिविल लिबर्टीज यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जयनारायण व्यास के द्वारा बम्बई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र है उसका संपादन है वो किया गया। ये लोग पकड़ में इसलिए नहीं आते थे कि आप देख सकते हैं कि ये पहले किस अखबार के संपादक बनाए गए, उसके बाद में ये यहाँ से बम्बई चले जाते हैं। तो राजस्थान से बम्बई के बीच में कितनी दूरी है। पुराने टाइम में यातायात भी नहीं थी, अब तो फ्लाइट पकड़ी और कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। पहले कई दिन लगते थे, किसी को पता ही नहीं होता था कि ये लोग कहाँ हैं। 1938 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है वो की गई। अब ये मारवाड़ लोक परिषद है, इसका भी जोधपुर प्रजामंडल से कनेक्शन माना जाता है। इसका बाद में नाम है वो जोधपुर प्रजामंडल है वो कर दें, इसलिए 1938 भी इसका जो है गठन माना जाता है। ये हम आगे आपको मैं बता दूं, अलग अलग रिया प्रजामंडल के अनुसार भी कौन सी प्रजामंडल की स्थापना किस साल में की गई। तो 1938 में सबसे ज़्यादा की गई थी। इस लोक परिषद के महासचिव अभ्यलाल जैन के द्वारा लोक परिषद की स्थापना क्यों, मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक पुस्तिका का प्रकाशन है वो किया गया। किनके द्वारा? अभयलाल जैन लोक परिषद। इस परिषद के कार्यकर्ताओं के विभिन्न लेखों जैसे जोधपुर नौकरशाही का अत्याचार, गरीबों की बौखलाहट के माध्यम से राज्य विरोधी प्रचार है वो प्रारंभ किया गया। ये छोटे छोटे लेख हैं, कई जगह रचनाएं हैं, कविताओं के माध्यम से है वो इन चीज़ों की है वो जानकारी लोगों को दी गई। कि डायरेक्ट तो लोग सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि उनमें इंटरेस्ट नहीं आता। लेख है, काव्य रचनाएं है, तो उनमें अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बताया गया है। आजकल आप देखते हो कि भी लोग वो दोहे हैं या शायरियाँ हैं या कमेंट बोल लीजिए, इसके द्वारा अपनी बातों को रखते हैं और ट्रेंडिंग में लेके आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उस समय सोशल मीडिया ये लेख है, काव्य रचनाएं, फेसबुक यही होते थे। अब स्टेटस है तो उस समय किसी ने कोई लोकोक्ति बोल दी तो वो अपने आप में एक स्टेटस ही था। यहाँ आज उसने ये स्टेटस लगा दिया, आज तो लिख देते हैं कि ये देखिए स्नैप लगा दिए। उस समय की स्नैप लोकोक्तियाँ ही थे। मारवाड़ प्रजामंडल में 1936 में बम्बई में कृष्णा दिवस और जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया गया। मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में मृत्यु है वो हो जाती है। ये देखिए बाल मुकुंद बिस्सा है, ये भूख हड़ताल करते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन महात्मा गांधी की नहीं होती है। ना ही उनको मार पड़ती है, ना ही उनको कोई प्रताड़ना दी जाती है, ना ही उनको लंबे समय तक जेल में बंद रखा जाता है, ना ही उनको फांसी दी जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये महात्मा गांधी की जो आंदोलन थे ये किस प्रकार के होते थे। लेकिन ये तो बात है कि उनके बाद में शासन आ गया तो उन्होंने अपनी जो पुरानी चीज़ें थी उनको दबा दिया। और बाल मुकुंद बिस्सा उनको राजस्थान का जतिन दास है वो कहा जाता है। तो ये बाल मुकुंद जो बिस्सा है ये मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। इनकी मृत्यु 1942 में होती है। इनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है तो इनको आप याद रखना। जयनारायण व्यास को है धुन का धनी, लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता है। अब जो जयनारायण व्यास के जो समाचार पत्र है वो देख लीजिएगा। अखंड भारत हिंदी में बम्बई से प्रकाशित किया था। पीप ये अंग्रेजी में था, ये दिल्ली से। आगी बाण ये राजस्थानी था, ये बयावरी अजमेर से। ये जयनारायण व्यास के द्वारा जो समाचार पत्र वो चलाए गए थे वो थे। आगी बाण जो राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है जो 1932 में बयावर से प्रकाशित किया गया जयनारायण व्यास के द्वारा।
30 मार्च 1949 को मारवाड़ जोधपुर का जो विलय है वो वृहद राजस्थान में कर दिया गया था। यानी आज़ादी के बाद राजस्थान जो बन रहा था तो वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। आगे की जो क्लास होगी वो बीकानेर प्रजामंडल से होगी कंटिन्यू हमारी। तो आज की क्लास में इतना ही। ये क्लासें हैं, ये मैं आपको पूरी इनकी स्टोरियाँ नहीं सुना रहा हूँ। क्यों नहीं सुना रहा हूँ? ताकि आप लोग इनका बार बार रिवाइज कर लें और ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।